जय माँ काली। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक सौभाग्यशाली व्रत को लेकर जो हमारे जीवन में सौभाग्य लेकर आता है, मंगला गौरी का व्रत। हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मंगला गौरी का व्रत किसे रखना चाहिए, कब से रखना चाहिए, व्रत को रखने में पूजन सामग्री क्या इस्तेमाल होगी और व्रत का उद्यापन किस तरीके से किया जाएगा। तो सबसे पहली बात कि ये व्रत कौन रख सकता है। मंगला गौरी व्रत वैवाहिक स्त्रियां भी रख सकती हैं, जो विवाहित स्त्रियां होती हैं, और साथ ही कुंवारी कन्याएं भी रख सकती हैं। विवाहित स्त्रियां इस व्रत को रखती हैं अपने पति की लंबी उम्र की कामना को लेकर, और कुंवारी कन्याएं अगर इस व्रत को रखती हैं तो उन्हें शीघ्र ही सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। इस व्रत को कब से रखना चाहिए? व्रत को मंगला गौरी का व्रत सावन के प्रथम मंगलवार से इसको हम शुरुआत करते हैं और लगातार 16 मंगलवार तक करने का संकल्प लिया जाता है। व्रत में पूजन सामग्री क्या इस्तेमाल होती है? मंगला गौरी के पूजन में फल, फूल माला, लौंग, इलायची, जीरा, धनिया, साड़ी, 16 श्रृंगार, 16 चूड़ियाँ और 5 अलग अलग तरीके की मिठाइयाँ प्रयोग में लाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे कि आपने ये व्रत किया और ये सब आपने पूजन सामग्री माँ मंगला गौरी को अर्पण करी। एक बात का ध्यान रखना है कि मंगला गौरी के पूजन से पहले गणेश जी की आराधना ज़रूर करें। मंगला गौरी का व्रत कैसे रखेंगे? आप व्रत में एक समय नमक वाला भोजन करिए, शाकाहारी और सात्विक भोजन अपनी इच्छा से, जो भी आपको पसंद हो, एक समय भोजन करिए। व्रत के उद्यापन की विधि क्या है? इस व्रत का उद्यापन सावन के शुक्ल पक्ष में किया जाता है, और अगर 16 मंगलवार पूरे हो गए तो 17वें मंगलवार उद्यापन होगा, या फिर शुक्ल पक्ष नहीं पड़ रहा है तो 20 मंगलवार पूरे होने पे 21वें मंगलवार आप उद्यापन करेंगे। उद्यापन की विधि क्या है? उद्यापन में आप एक चौकी लेंगे, चौकी के ऊपर आप चारों कोनों में चावल की ढेरी लगाएंगे और चारों कोनों पे केले के पेड़ या केले के पेड़ के डंडे से मंडप बनाएंगे और उस मंडप के ऊपर चुन्नी ओढ़ाएंगे। उसमें चौकी पर एक कलश स्थापित करेंगे, कलश में जल होगा, कलश के ऊपर एक कटोरी स्थापित करेंगे और उस कटोरी में माँ मंगला गौरी की प्रतिमा स्थापित करेंगे। अगर आप चाहते हैं तो वो प्रतिमा आप सोने की भी ले सकते हैं, और चौकी पर एक चांदी का सिक्का भी जरूर चढ़ाएं। चौकी जब आपने पूरी तैयार कर ली, उसके बाद आप गणेश जी की आराधना करें, मंगला गौरी व्रत की कथा सुने, आरती करें, तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। और इस व्रत का जब आप उद्यापन करेंगे तो पूजन में उद्यापन के समय पर 4 ब्राह्मण होने चाहिए। 4 ब्राह्मण बैठेंगे, आप उन चारों को भोजन कराएंगे और पीतल के पतीले में चावल और दक्षिणा रखेंगे और उनको दान में देंगे। बहुत ही सौभाग्य लेकर ये व्रत आता है, और इस व्रत को जो भी स्त्री करती है घर में भी एक सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है, और कुंवारी कन्याओं को तो ये व्रत ज़रूर करना चाहिए। शीघ्र उनकी विवाह के योग बनते हैं। तो आप इस व्रत को करिए, बहुत ही अच्छा व्रत है और टाइम बहुत नज़दीक है। कल से ही, कल 4 जुलाई है, सावन का पहला दिन है और पहला दिन ही मंगलवार का दिन है। तो आप कल से ही इस व्रत को करिए, पूरी विधि के साथ व्रत करिए, श्रद्धा के साथ, आस्था के साथ व्रत को करिए, और कमेंट सेशन में हमें बताइए कि व्रत करके आपको कैसा लगा। जय माँ काली।